हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 11 के बारे में। जिन्होंने इनके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, आप प्लीज पहले उसे देख ले, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। इसके पिछले सारे एपिसोड हमारे चैनल में अवेलेबल है। ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम हैंसियो, लीसू एंड सियोन को एक साथ देखते हैं, जहाँ हमें इन तीनों के बीच की गहरी दोस्ती दिखाई जाती है। सियोन पहला डेब्यू करने वाला था एज अ सिंगर लीसू के पापा के कंपनी में, जिसके लिए हैंसियो एंड लीसू से कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसू के घर में ये तीनों बैठ के वही गाना गा रहे थे जो कि सियोन का अनरिलीज सॉन्ग है, एंड सियोन भी इसी सॉन्ग के साथ डेब्यू करने वाला था। यहीं पर हमें पता चलता है कि लियो नाम लीसू का था, जो कि सियोन ने उसे दिया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोन काफी ज्यादा परेशान है और लीसू से मिलने आया है, पर उस टाइम लीसू अपने घर पर नहीं होता है। उसके थोड़ी देर बाद जब लीसू अपने घर के सामने पहुंचता है तो वो अपने पापा के मैनेजर को देखता है, जो कि किसी रिपोर्टर से बात कर रहा होता है। वो रिपोर्टर को कन्विंस कर रहा होता है कि लीसू के पापा के अभी कोई भी न्यू लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है, एंड रिपोर्टर्स के पास जो पिक है वो तो एक मीटिंग का है जो कि उन्होंने फिल्म शूटिंग के लिए किया था। लीसू भी ये सब कुछ सुन लेता है और उसे पता चलता है उसके पापा के न्यू अफेयर्स के बारे में। लीसू घर में जाके गुस्से से बैठ जाता है। उसी टाइम उसके पास सियोन का बैक टू बैक कॉल आता है, पर क्योंकि लीसू अपने पापा के हरकतों से ऑलरेडी हर्ट था तो वो कॉल पिक नहीं करता। इधर हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है, मोबाइल में अपने न्यूज के बारे में सर्च कर रहा होता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है सियोन ने अपने किसी क्लासमेट को बुली किया है, सो उसे न्यू सॉन्ग के लिए डेब्यू करने नहीं देना चाहिए, एंड पब्लिक भी इसका जम के विरोध करते हैं। सियोन आर्टिकल पढ़ के बोल रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। लीसू जब थोड़ी देर बाद अपना फोन देके सियोन से मिलने आता है, तब तक सियोन की डेथ हो गई होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर लीसू एंड हैंसियो को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि उन दोनों की एक्सीडेंट हो गई थी। जू भी परेशान होती है क्योंकि लीसू उसका कॉल नहीं पिक करता है। रात को वो सुजिन से मिलती है और उसे बताती है कि वो लीसू को पसंद करती है और वो लीसू को डेट भी कर रही है। वो ये बात पहले नहीं बता पाई क्योंकि सुजिन भी लीसू को पसंद करती है, इसीलिए उसे डर था कि सुजिन के साथ उसकी दोस्ती टूट जाए। जहाँ पर सुजिन उसे हक करके कहती है कि इट्स ओके, लीसू तो तुम्हें ही पसंद करता है ना। पर हम देखते हैं कि सुजिन मनी मन काफी ज्यादा जेलस होती है। जो घर पहुँचती है तो उसे उसके बहन से पता चलता है कि लीसू का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत भाग के निकल जाती है लीसू से मिलने के लिए। इधर हम लीसू के पापा को देखते हैं जो कि लीसू से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ होता है। वो अपने मैनेजर को हॉस्पिटल में बुलाता है और पूछता है कि जू की सिस्टर किस बारे में बात कर रही और क्यों ऑफिस में मुझे इस तरह से धमकी देके गई। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि लास्ट ईयर आपके ऊपर एक रूमर आया था कि आप एक न्यू लड़की को डेट कर रहे हो, तो आपके इस न्यूज को मीडिया से दबाने के लिए मैंने सियोन वाला रूमर स्प्रेड किया था, जिससे हमें पता चलता है कि लीसू के पापा की इसमें कोई भी गलती नहीं थी और वो अपने मैनेजर पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसी के मैनेजर के फॉल्स आर्टिकल के कारण सियोन ने सुसाइड कर ली थी। इधर जो हॉस्पिटल में आके एक बेड के सामने बैठ के रोने लगती है और कहती है कि सुओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर पीछे से लीसू आता है तो जो उसके तरफ घूम के देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में हैंसियो के सामने बैठ के रो रही थी। लीसू देखता है कि जू ने मेकअप नहीं लगाया है तो लीसू उसे अपने कजिन बोल के बुलाता है ताकि हैंसियो जू का फेस ना देख पाए, तो हैंसियो भी उसे पहचान नहीं पाता है। हैंसियो उसे पूछता है कि तुम्हारी कजिन कब थी, तो लीसू बोलता है हाँ एक थी ना। यहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर लीसू जू को हक कर लेता है। जू उसे पूछते है कि तुम्हारी एक्सीडेंट कैसे हुई, जहाँ पर लीसू उसे बोलता है कि कुछ सियोन का मैटर था, तो जू समझ जाती है और उसे हौसला दिलाती है। फिर वो वहाँ से घर आ जाती है। अगले दिन जू जब स्कूल में जाती है तो हम देखते हैं कि जू के पुराने स्कूल की एक फ्रेंड इस न्यू स्प्रिंग स्कूल में एडमिशन ली है। जू तो उसके तरफ ध्यान नहीं देती पर वो लड़की उसे देख लेती है। इधर हेमिन जब स्कूल से घर जा रही होती है तो वो सैमी से मिलती है। जू के न्यू स्कूल पे आने के बाद से उस लड़की को वो लोग जू के जैसे बुली करते थे, जिसके कारण ही हेमी ने न्यू स्कूल में ट्रांसफर ली है। सैमी उसे पकड़कर कहती है कि तुम्हें मुझे लिम जू क्योंग के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि वो हैंसियो को डेट कर रही है
कि नहीं। इधर हमें हॉस्पिटल में हैंसियो एंड लीसू के बीच की दोस्ती दिखाई जाती है। हैंसियो के हाथ में चोट लगने के कारण लीसू उसके कामों में हेल्प करता है। सुजीना के लीसू से हॉस्पिटल पर मिलती है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है। वो हैंसियो के तरफ देख के थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लीसू को बचाने के चक्कर एक्सीडेंट में आ गए हो, जिस पर हैंसियो कोई रिएक्ट नहीं करता। वो सिर्फ पूछता है कि लिमजो क्यों किधर है, क्योंकि तुम और जो तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम अकेले क्यों आए हो। तो सुजिन कहती है कि उसका पार्ट टाइम जॉब है इसीलिए मैं अकेले आई हूँ। तो तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम उसके लिए वेट कर रहे हो क्या। तो हैंसियो कहता है मैं नहीं वेट कर रहा हूँ, लीसू वेट कर रहा है। ये बात सुजिन को अच्छा नहीं लगता तो वो घुमा के कहती है कि मैंने सुना है जो लीसू को नहीं तुम्हें डेट कर रही है, एंड स्कूल में भी सबको यही मालूम है। एंड वॉशरूम में जाकर गुस्से से अपना हाथ धोने लगती है। इधर जू की सिस्टर एंड मिस्टर हैंस डेट पे आए हुए होते हैं एक कैफे पे। ये वही कैफे होता है जहाँ पर जू जॉब करती है। सो जैसे ही मिस्टर हैंस जू को देखते हैं तो वो अपने फेस पर केक लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। जू की सिस्टर उन्हें कहते हैं कि तुम नहीं चाहते हो क्या कि जू हमारे बारे में जान पाए, जिस पर मिस्टर हैंस कहते हैं मैं उनका स्कूल टीचर हूँ ना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि सभी ये बात जान पाए, तो सब सोचेंगे कि मैं अगर उसे हाई स्कोर दूँ तो यहाँ पर फेवरिज्म चल रहा है। जब जू की सिस्टर सोचने लगती है कि जू काम क्यों कर रही है पढ़ाई छोड़ के, तो मिस्टर हैंस उसे कहते हैं कि मैंने देखा था जू ने मेकअप के ऊपर अपना फ्यूचर सर्वे फिल किया था। काम के बाद जू लीसू से हॉस्पिटल पर मिलने जाती है, पर जब वो रूम पर घुसती है तो वो देखते है कि लीसू एंड हैंसियो एक दूसरे के ऊपर है। ये देख के उसे काफी ऑकवर्ड फील होता है, तो लीसू कहता है कि मैं उसे कपड़े चेंज करने में हेल्प कर रहा था। जू एंड लीसू के प्राइवेसी के लिए हैंसियो रूम से बाहर चला जाता है। तभी जू लीसू को कुछ सारे कॉमिक्स बुक देती है ताकि वो उसे पढ़ के टाइम पास कर पाए, पर कुछ बुक्स नीचे गिर जाते हैं। जब जू उसे उठाने जाती है तो उसके बाल लीसू के टी शर्ट में अटक जाती है। वो दोनों उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम जू के भाई भी उसी रूम में आ जाता है खाना लेके। उन दोनों को उतना क्लोज देख के जू के भाई को लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही तुरंत वहाँ पर जू के स्कूल के कुछ सारे फ्रेंड वहाँ पर आते हैं हैंसियो से एंड लीसू से मिलने के लिए। तो लीसू फटाफट से जू को अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपा लेता है। जब वो सारे दोस्त रूम पर आके लीसू को टच करने जाते हैं तो लीसू कहता है मुझे टच मत करो, मेरे हर एक जगह पर पेन है। इधर गोहुन भी हॉस्पिटल में आई हुई होती है अपने भाई हैंसियो से मिलने के लिए। तभी जू का भाई भी उसे वहाँ पर देख लेता है। वो गोहुन को देख उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो पीछे से हैंसियो आता है। हैंसियो को देख गोहुन बोलती है भाई तुम कैसे हो। गोहुन के साथ फ्लर्ट करने के कारण हैंसियो उसको पनिशमेंट देता है, पर जू का भाई काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे डाउट क्लियर हो गया होता है कि हैंसियो गोहुन का बॉयफ्रेंड नहीं भाई है। इधर गोहुन को भी हैंसियो से पता चलता है कि वो जू का भाई है। इधर लीसू के रूम में उसके सारे दोस्त हल्ला मचा रहे होते हैं, उनका सारा स्नैक्स खा जाते हैं। फिर लीसू के फेस पे पसीना देख के उसे पोंछने आते हैं। लीसू ताईहुन को पास आने से मना करता है, तो ताईहुन लीसू के पैर से चादर हटा देता है, जिसमें एक पैर लीसू का होता है और दूसरा पैर जू का होता है। ये देख सब चौंक जाते हैं और सब सोचने लगता है कि लीसू का एक पैर छोटा है। हैंसियो वहाँ पर सब कुछ समझ पाता है कि जू चादर के अंदर है, तो वो सबको कहता है कि तुम सब अभी जाओ, हमें रेस्ट करना है। एंड कैसे भी करके सारे लड़कों को रूम के बाहर लेके जाता है। इधर जू भी फटाफट से चादर से बाहर निकल के भाग जाती है। जू बाहर हैंसियो से मिलती है, तो हैंसियो उससे पूछता है कि तुम लीसू को डेट कर रहे हो, ये बात सबसे छुपा क्यों रहे हो, सुजिन के कारण क्या। तो जू उसका कोई जवाब नहीं देती है। हैंसियो के हाथ पर लिख देती है तुम बहुत ग्रेट हो, एंड रोड लिख के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हैंस जो के मम्मी के पार्लर पर आए हुए होते हैं अपने आईब्रोज के सेकंड सिटिंग के लिए। वहाँ से जाते वक्त वो जू के सिस्टर से मिलते हैं, फिर उन्हें किस करने जाते हैं, पर तभी वहाँ पर जू का भाई आ जाता है। इन दोनों को देख लेते हैं, पर वो मिस्टर हैंस का फेस नहीं देख पाता। मिस्टर हैंस अपना फेस ढक के वहाँ से भाग के चले जाते हैं, तो जू का भाई भी उनके पीछे भागने जाता है, पर वहाँ पर जू की सिस्टर उसे रोक लेती है। अगले दिन जू की सिस्टर जू को स्कूल पर छोड़ने आती है, तो कहती है कि क्या तुम मेकअप पे कोर्स करना चाहते हो इसलिए पार्ट टाइम जॉब करते हो। जू उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब के बारे में, तो उसका कोई वो जवाब नहीं देती, बस बोलती है कि तुम घर लेट आते हो ना, तो मैंने बस गेज लगाया। वो जू को और कहती है कि अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना हार्ड लग रहा है तो मैं तुम्हारे कोर्स के लिए पे कर सकती हूँ। तो जू कहती है कि मैं खुद से कोशिश करूंगी। इधर जू के स्कूल की एक टीचर जू एंड उसके बहन को एक साथ देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हैंस जिस लड़की को डेट कर रहे हैं वो लड़की जू की सिस्टर है। हॉस्पिटल में रहते रहते हैंसियो एंड लीसू के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी।
हैंसियो के हाथ में पेन होने के कारण लीसू उसे खिला देता है एंड लीसू के पैर में प्रॉब्लम होने के कारण हैंसियो उसे घुमा के लेके जाता है हर जगह पे। इधर हेमी जू को स्कूल में फॉलो करने लगती है। वो छुप छुप के जू के फोटोज क्लिक करने लगती है, तभी पीछे से सुजीन आ जाती है और उसके हाथ से फोन छीन के कहती है कि तुम जू के फोटोज क्यों ले रहे हो। वो उसके फोन में फोटो स्क्रॉल करके देख ही रही होती है कि उसे पता चलता है कि हेमी जू के फ्रेंड हुआ करती थी। स्कूल के बाद जू लीसू से फिर से मिलने जाती है तो वो पहले हैंसियो से मिलती है। हैंसियो एंड जू रूम के तरफ आने लगते हैं तो देखते हैं कि लीसू अपने पापा से बात कर रहा है। लीसू के पापा उसे बताते हैं कि सियोन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही उनकी इनमें कोई गलती थी। उनके किसी के साथ अफेयर्स भी नहीं था, बट उनके मैनेजर ने अफेयर वाले रूमर को छुपाने के लिए सियोन के नाम से फॉल्स रूमर फैलाए। लीसू अपने पापा पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि सच बात बताए, क्या आपने आज तक कोई भी गलती नहीं की है? मुझे हमेशा से ये लगता था कि सियोन ने मेरे कारण सुसाइड की है, क्योंकि उस दिन मैंने उसका एक भी कॉल पिक नहीं किया था। हैंसियो को भी अब सब कुछ मालूम चल गया होता है तो उसे भी काफी बुरा लगता है। लीसू के पापा लीसू को कहते हैं कि हमारे बीच में रिलेशन हमेशा ही खराब रहा है, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे और ज्यादा घृणा करो। तुम अगर मेरे अफेयर्स के बारे में आर्टिकल पढ़ते तो तुम शायद और ज्यादा दूर चले जाते मुझसे, इसलिए मैंने मैनेजर को बोला था कि इस वाले न्यूज को दबाओ। लीसू उन्हें कहता है कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन मॉम की डेथ हुई थी उस दिन मैंने कुछ देखा था आपके बारे में, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। पर ये बात उसके पापा को नहीं मालूम था। लीसू काफी ज्यादा गुस्से से अपने पापा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे लीसू को पैनिक अटैक आ जाता है तो उससे नॉर्मल करने के लिए काउंसलिंग किया जाता है। लीसू के पापा काफी परेशान होकर बैठे रहते हैं तो वहाँ पर हैंसियो आता है और कहता है लीसू ही लियो है, एंड वो काफी ज्यादा खुश था शियोन के गाने को लेके। हैंसियो रूम के तरफ वापस आता है तो देखता है कि जू काफी ज्यादा दुखी है एंड लीसू का हाथ पकड़ के बैठी हुई है, तो वो बाहर जाके बैठ जाता है एंड जू को याद करने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हैंसियो मनी मन जू से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लीसू के पापा भी घर जाके लीसू के उसी रूम में जाता है जहाँ पर लीसू, सियोन और हैंसियो साथ में गाना गाते थे। यहाँ पर उन्हें अपनी गलती का भी रियलाइजेशन होता है। हैंसियो रूम में आके लीसू के तरफ देखता रहता है और सोचता रहता है कि इतने टाइम से वो लीसू को कितना कुछ गलत बोला है। तभी अचानक लीसू अपनी आंखें खोलता है तो हैंसियो सोने का नाटक करता है, जिस पर लीसू कहता है कि मैंने सब कुछ देखा। फिर कहता है कि मुझे अभी बाहर जाना है फ्रेश एयर लेने, क्योंकि वहाँ व्हीलचेयर नहीं होता है तो हैंसियो उसे कंधे पे उठा के लेके आता है। बाहर बैठ के वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ हैंसियो उसे पूछता है कि तुमने मुझे इतने टाइम से क्यों नहीं बोला कि तुम उस दिन सियोन से नहीं मिले थे। मैं हमेशा से ये समझता था कि तुम उस दिन सियोन से मिले थे और तुमने सियोन की बातों को यकीन नहीं किया था, इसी कारण उसने सुसाइड किया है। लीसू कहता है कि मैं बताता भी तो क्या कहता, क्या उससे सियोन वापस आ जाता? मुझे भी तो आज तक यही लगा है कि सियोन मेरे कारण इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, क्योंकि उस दिन मैंने उसका कॉल नहीं पिक किया था। सो लीसू एंड हैंसियो के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी अब खत्म हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में खबर आती है कि लीसू के पापा ने अपने कंपनी से रिजाइन दे दिया है। साथ में उसने सियोन का वाला किस्सा भी क्लियर किया है कि उनका एक रूमर को छुपाने के लिए सियोन का न्यूज स्प्रेड किया गया था, जो कि फॉल्स था। जब सुजिन को इस बारे में पता चलता है तो सुजिन फटाफट से हॉस्पिटल में आता है लीसू से मिलने के लिए, पर उससे पहले वहाँ पर जू आ गई होती है एंड वो लीसू को हग करके किस करती है, जो कि सुजिन देख लेती है एंड वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। आशा करते हैं आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। मैंने अपना पूरा कोशिश किया है एपिसोड को डिटेल में बताने का। सो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यही तक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सरंगे।